जलाल की कसम, आज दुनिया के कोने कोने में अगर नबी की सीरत के पहलू नजर आ रहे हैं तो इसी जिक्र को फिक्र कहते हैं और उसी फिक्र को फिक्र सहाबा कहते हैं। बाहर वाले गूंजाए 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 साहबा 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 साहबा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व रफ़अना लका ज़िक्रक। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, सियासी, समाजी, मजहबी, कौमी और मिली शख्सियात, पिंडाल में मौजूद गैरतमंद बावफ़ा, बहादुर, निडर, बेबाक, बेखौफ, तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाबे रसूल के दीवानों, आज आपके इलाका नीलीशंग ज़िला बडग्राम में होने वाली ये कॉन्फ्रेंस, जो 17 साला पुरानी कॉन्फ्रेंस है, उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, कायदीन, मुबल्लिगीन, आप हज़रात से दिन से इस प्रोग्राम में शरीक होकर मुखातिब हो चुके हैं। वक्त मुख्तसर है, अज़ान असर हो चुकी है और नमाज असर होने को है। वक्त असर भी इस वक्त हो रहा है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ यहाँ के मकामी ज़िम्मेदारों को और कारकुनों को, वर्करों को, जिन्होंने भरपूर मेहनत की और इस प्रोग्राम को सजाया, अपनी रिवायत को बरकरार रखा और आज के इस जलसे का इनेकाद किया। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में, इल्म में, उम्र में बरकत अता फ़रमाए। हमें भी इस रास्ते में इसी इस्तिक़ामत के साथ बढ़ते रहने की अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं
इनकलाबी साहब चूँकि बहुत सारी बातें यहाँ फरमा चुके हैं और 17 साल एक लंबी तारीख़ उन्होंने पेश की। बहुत खूबसूरत इस जलसे का इनेकाद और आज के आपकी इस कॉन्फ्रेंस का जोश व खरोश वो भी काबिल दीद है। 17 साल पहले ये कॉन्फ्रेंस बाहर हुई थी। 17 साल में कई मराहिल से गुज़रती रही, कई दफ़ा हमारी शिरकत हुई। आज मस्जिद में है, कहो सुभान अल्लाह, सब कहो सुभान अल्लाह, मिल के कहो सुभान अल्लाह। बड़ी तादाद होती थी इसमें, ऊपर नीचे दाएं बाएं लोग का एक बड़ा हुजूम होता था। छतों पर लोग होते थे और बाज़ दफ़ा जगह की गुंजाइश नहीं होती थी। 17 साल भी माशाअल्लाह मजमा मौजूद है, कहो सुभान अल्लाह। 17 साल बाद भी माशाअल्लाह मजमा मौजूद है, अल्लाह का फ़ज़ल है, ख़त्म नहीं हुई। ये पैगाम है उन लोगों को कि हमारे प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो सकते। ये पैगाम है उन लोगों को कि हमारे प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो सकते थे। जो जारी हुआ सो जारी है और इनकी हिम्मतें और हौसले काबिल दीद हैं कि अपने उस तसलसल को किस तरह इन्होंने बरकरार रखा। बड़ा जज्बा था, बड़ा जोश था, बड़ा वलवला था, बहुत हुजूम होता था। आज भी मौजूद हैं हम, आज भी हम मौजूद हैं, कहो सुभान अल्लाह। मुझे ये भी याद है जब मैं एक प्रोग्राम में आया था तो कुछ काफ़िले बडग्राम से आए थे। मुझे कुछ याद पड़ रहा है, थोड़ा सा हो सकता है भूल भी रहा हूँ, मोमिन शाह बैठा हुआ है। कुछ काफ़िले जो है बटल से आए थे। मुझे भी याद पड़ रहा है छतर से भी कुछ गाड़ियाँ इस प्रोग्राम के शिरकत के लिए यूसुफ शाह मौजूद है तशरीफ़ लाई थी। मुझे याद है, पुरानी यादें चूँकि कभी कभी आ जाती हैं, बंदे को जिक्र छिड़ जाता है तो छिड़ ही जाता है। वो ना छेड़ते तो मैं भी ना छेड़ता। तो तसलसल हमारा बरकरार है। दुश्मन को पैगाम है कि ये इंशाअल्लाह बरकरार रह गया, कोई ख़त्म कर सकता नहीं है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। मुझे वो जज्बे भी याद हैं जब वो वहाँ से इस्तकबाल शुरू हो जाते थे और यहाँ भी जलसा जारी होता था, रोड पे भी एक इस्तकबाल होता था। हम आज भी मौजूद हैं, हम आज भी मौजूद हैं उन्हीं जज्बों के साथ, उन वलवलों के साथ। ये जज्बे और वलवले बाकी रहने चाहिए, ये ख़त्म हो सकते। उन्वान बड़ा खूबसूरत है, उन्वान बड़ा खूबसूरत है और ये उन्वान चला यहीं से है और चला बहुत है। वो है जिक्र नबी, जिक्र नबी फिक्र साहबा। उन्वान बहुत खूबसूरत है। मैं पहले 3 साल तक सोचता रहा इस उन्वान का क्या, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। ये किस तरह अपने उन्वानवाद को लपेट में लेता है। ये कई सालों तक तो बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आई, लेकिन चूंकि गहरी बात थी, समझते समझते 17 साल गुजर गए। हम आज भी वहीं खड़े हैं। फिक्र साहब, जिक्र नबी और फिक्र। जिक्र नबी क्या है? जिक्र नबी क्या है? जिक्र नबी मुस्तकिल एक उन्वान है और ये उन्वान आज का नहीं है, नीली शंख का नहीं है, जंग और फतेह जंग का नहीं है। जिक्र नबी जमानों का उन्वान है, जहानों का उन्वान है। कब जमाना, कौन सा जमाना है जहां जब जिक्र नबी ना हो? और जिक्र नबी से कौन सा नबी मुराद है? जिक्र नबी से कौन सा नबी मुराद है ये कहने की जरूरत भी नहीं है, अगरचे आगे कोई नाम नहीं है। लेकिन इस जमाने में जब भी नबी, नबूवत, रिसालत का जिक्र आता है तो नाम एक ही आता है। ज़हनों में, ख्याल में, तसव्वुर में, गुफ्तगू में कोई और नाम आता ही नहीं, एक ही नाम आता है। हालांकि नबी और भी हैं। तो जिक्र नबी सिर्फ यहीं का नहीं, जमानों का उन्वान है।
किस जमाने को उन्वान है। जमीन नहीं बनी, आसमान नहीं बना, सूरज नहीं बना, चांद नहीं बना, सितारे नहीं बने, जहान नहीं बने, इंसान नहीं बने, जनाब जो जिन्नात नहीं बने, मखलूकात में कुछ नहीं बना, तब भी जिक्र नबी मौजूद था। आप कहेंगे वो कैसे मौजूद था भाई? फिर जिक्र नबी कैसे मौजूद था? अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया। किसको? किसको? फरिश्तों को जमा किया, और जमा करके अल्लाह ने खिताब किया। क्या किया? और खिताब का आगाज किया यासीन। क्या कहा? क्या कहा? आगाज किया गुफ्तगू का और पढ़ा यासीन। जाइए अहादीस की किताबें उठाइए, ये यासीन कौन है, यासीन किसका नाम है, यासीन किसकी सिफ्त है, यासीन किसको कहा जाता है। जब कुछ नहीं था, जिक्र हुआ, जिक्र खुदा ने किया, फरिश्तों ने सुना, कोई और नहीं था, तब भी एक जिक्र था। उसी जिक्र को जिक्र नबी कहते हैं। हर नबी आया, हर दौर में आया, हर नबी ने अपने अपने दौर में जिक्र किया, जिक्र खुदा भी किया और साथ जिक्र मुस्तफा भी किया। जमानों से ये जिक्र चलता रहा। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादिस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आएगा, तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूं, उसका नाम अहमद होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना वबअस फीहिम रसूला, अल्लाह मेरे बाद एक रसूल भेजना। उसका जिक्र हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे दुआओं में मांगा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका जिक्र अपने कलाम में किया, दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसका जिक्र अपने तरानों में किया, तौरात में उसका जिक्र, ज़बूर में उसका जिक्र, इंजील में उसका जिक्र, सहीफों में उसका जिक्र, जमानों में उनका जिक्र, इलाकों में उनका जिक्र, खित्तों में उनका जिक्र, बस्तियों में उनका जिक्र, हर दौर में, हर जमाने में उसका जिक्र रहा। अगर बात आगे बढ़े तो यूं कह सकता हूं, अर्श पे उसका जिक्र, फर्श पे उसका जिक्र, जमीन पे उसका जिक्र, सितारों पे उसका जिक्र, चांद पे उसका जिक्र, सूरज पे उसका जिक्र, मकानों पे उसका जिक्र, मकीनों में उसका जिक्र, उस दौर में उसका जिक्र, दरमियानी दौर में उसका जिक्र, जब कुछ नहीं बना था तब उसका जिक्र, जब कुछ नहीं रहेगा तब उसका जिक्र, और जब बसात लपेट ली जाएगी, जमीन आसमान समेट लिए जाएंगे, जमीन आसमान बाकी नहीं रहेंगे, पहाड़ रुई की पहाड़ों की तरह, बादलों की तरह, रुई की तरह उड़ जाएंगे और बादलों की तरह उड़ते हुए नजर आएंगे। जब जमीन पे कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, आसमान का सूरज बेनूर हो जाएगा और चांद और सितारे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बाकी बचेगा, तब भी जिक्र होगा तो जिक्र मुस्तफा रहेगा। तफसील का वक्त नहीं है, इस पर बड़ा उन्वान, इस उन्वान पर बहुत सारी जिक्र नबी पर बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं आगे चल रहा हूं। जिक्र नबी तौरात में, जिक्र नबी ज़बूर में, जिक्र नबी इंजील में और जिक्र नबी कुरान में है। मानते हो? सारे मानते हो? जिक्र है, सब किताबों में है, हर दौर में रहा है, हर जमाने में रहा है। ये जिक्र जिक्र रहा, ये जिक्र जिक्र रहा, फिर जिक्र जिक्र नहीं रहा, जिक्र फिक्र बन गया, फिर जिक्र फिक्र बन गया। एक है जिक्र, बात, सिफात, खूबियां, उसकी वजाहत, उसका ऐलान है क्या जिक्र। एक है फिक्र, जिक्र जब तक जिक्र रहता है वो जिक्र ही है, जब फिक्र रहता है फिर फैल जाता है। चलो बात आ गई, तसव्वुफ की दुनिया में एक बात आपको बताता हूं, आएगी।
ये जो सूफिया है, सूफिया ये जिक्र बताते हैं, ये जिक्र करो, ये जिक्र करो, ये जिक्र करो, फिर कहते हैं मुराकबा करो। अब मुराकबे में क्या करता है? जिक्र करता है, आवाज तो नहीं आती, आवाज नहीं आती, उस जाकिर की आवाज नहीं आती। वो बैठे हुए लोग कहते, कोई कहते सो रहा है, कोई कहते सोच रहा है, कोई कहते क्या कर रहा है। अब वो जिक्र से फिक्र में चला गया। किस में चला गया? फिक्र में चला गया। तो अब उसकी जिक्र महदूद नहीं रहा, वो जिक्र फिक्र में फैलता चला गया। अब उससे पूछो क्या हुआ? वो कहता है जमीन कह रही है अल्लाह अल्लाह, आसमान कह रहे अल्लाह अल्लाह, पत्थर कह रहे अल्लाह अल्लाह, दरिया कह रहे अल्लाह अल्लाह, समुंदर कह रहे अल्लाह अल्लाह, जर्रे कह रहे अल्लाह अल्लाह, अंग अंग कह रहे अल्लाह अल्लाह, वजूद वजूद कह रहे अल्लाह अल्लाह, बाल बाल कह रहे अल्लाह अल्लाह। जिस तरफ उसका रुख बनता जाता है, जहां तक वो सोच सकता है, जहां तक वो गौर कर सकता है, हर तरफ नूर ही नूर फैला हुआ है। हर नूर की हर गिर से एक ही आवाज आती है और वो आवाज जिक्र की होती है। मैंने कहा ये आवाज अब चाँद को क्यों नहीं आ रही? क्या ये जिक्र फिक्र बना है? फिक्र बनकर सिमटा नहीं, फैल गया है। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? चौक से मस्जिद में नहीं आ गया, चौक से मस्जिद में नहीं आ गया, ग्राउंड से मस्जिद में नहीं आ गया, मस्जिद से निकलकर फैल गया, फैलता ही चला गया, फैलता ही चलेगा। काफले सिमट नहीं गए, काफले बढ़ते चले गए। फर्द एक एक नहीं आया, बहुत सारे आ गए। फर्द एक एक नहीं आया, अब जिक्र बढ़ रहा, फिक्र बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते। जनाब रसूलुल्लाह का सारे जमानों में जिक्र रहा। मानता हूं तौरात में जिक्र है, ज़बूर में जिक्र है, इंजील में जिक्र है, कुरान में जिक्र है। लेकिन जब ये जिक्र फिक्र वालों के पास आया, फिक्र वालों ने सिर्फ जिक्र नहीं किया, उसके किरदार को, गुफ्तार को, अखलाक को, आमाल को, सोच को, फिक्र को, वजूद को, जिस्म को, आज़ा को, आमाल को, तबलीग को, लफ्जों को, जुमलों को, बयानात को, किरदार को, उठने को, बैठने को, चलने को, फिरने को, सोचने को, खाने को, पीने को, जिहाद को, नमाज को, तलवार को, तीर को, नेज़े को, घोड़े को, रात को, दिन को, शाम को, सुबह को, उजाले को, बोलने को, लिखने को, तहरीर को, तकरीर को, तस्वीर को, तसव्वुफ को, इल्म को, हिकमत को, तनाई को, भलाई को, खैर को, अमल को, वसत को, शादी को, बियाह को, औलाद को, अज़वाज को, बनात को, किरदार को, आमाल को, कलमे को, नमाज को, रोजे को, हज को, जिहाद को, ज़कात को, सदकात को, खैरात को, खूबी को, ईमान को, ईकान को, इस्लाम को, नजरिए को, सोच को, फिक्र को, बयान को, बयानिए को, अंदाज को, तकल्लुम को, चलन को, किरदार को, रात को, उठने को, बैठने को, खाने को, पीने को, हर एक को सिर्फ जिक्र नहीं बनाया। ना बाबा ना सिर्फ जिक्र नहीं बनाया, जिक्र बनाते तो मक्का में बैठ जाते, जिक्र बनाते तो मस्जिद नबी में बैठ जाते, जिक्र बनाते तो मुराकबा कर लेते, जिक्र बनाते तो महफिल सजा लेते, जिक्र बनाते तो वही तकरीर कर लेते। जिक्र नहीं बनाया, फिक्र बनाया। फिर फिक्र बनाकर कहाँ गए? कभी बदर में, कभी ओहद में, कभी हुनैन में, कभी तैबक में, कभी अरबूक में, कभी गज़वात में, कभी तलवार उठा ली, कभी तीर उठा लिया, कभी नेज़ा उठा लिया, कभी घोड़े पे बैठ गए, कभी चल पड़े, कभी दौड़ पड़े, कभी लपक पड़े, कभी चपक पड़े, कभी जख्मी हुए, कभी शहीद हुए, कभी जख्मी हुए, कभी कहाँ गए, कभी किधर गए, कभी पहाड़ पे, कभी दरिया पे, कभी समंदर पे, वीरानों पे, आबादियों पे, बस्तियों में, शहरों में निकलते चले गए। वो मक्का से मदीना गए, वो मदीना से मक्का गए, वो बैतुल्लाह को फतह कर लिया, वो बदर में उतर गए, ओहद में उतर गए, खैबर में उतर गए, हुनैन में उतर गए, तबूक में उतर गए, यरमुक में उतर गए, गज़वात में आ गए। सीरत लेकर चले, सूरत लेकर चले, कुरान लेकर चले, अल्फाज लेकर चले, जुमले लेकर चले, कलमा लेकर चले, नमाज लेकर चले, इबादत लेकर चले गए, पढ़ते चले गए। दरियाओं के सीनों को चीर डाला, समुद्रों के अंदर
पांव डालकर उनके रास्ते वो श्वसान करते चले गए। घोड़ों की पीठ पर बैठे तो कायनात पर पहुंचते चले गए। आबादियों को आबाद कर लिया, बल्कि गैर आबादियों को आबाद कर लिया। दुश्मन के किलों को फतह कर लिया, जालिम को शिकस्त दे दी, बातिल से टकराते चले गए, जानों के नजराने देते चले गए, बच्चे यतीम करवा दिए, बीवियां बेवा करवा दी, घरबार लुटवा दिया, हर चीज लुटवाते चले गए। मैं जन्नतुल बकी में ऊपर से नजारा कर रहा था, मुझे जन्नतुल बकी यूं नजर आ रही थी। मैं गिनना चाह रहा था कब्रें कितनी हैं, कौन कौन यहाँ है, गिनती की कब्रें नजर आ रही थी। मैं सोच रहा था ये 1.25 लाख थे, ये बात सुन रहे थे, नबी का पैगाम सुन रहे थे, 3 दिन के हवाले हो रहा था। पापा यहाँ नहीं, कहाँ है? मैंने मक्का में तलाश किया, ये सारे मक्का में ना मिले। मदीना में तलाश किया, सारे मदीना ना मिले। जन्नतुल मुअल्ला में तलाश किया, वहां ना मिले। जन्नतुल बकी में तलाश किया, वहां ना मिले। मैंने कहा कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा निकल जा, ये कंधार में मिलेंगे, काबुल में मिलेंगे, अफ्रीका में मिलेंगे, पेशावर में मिलेंगे, सक्कर में मिलेंगे, रोड़ी में मिलेंगे, कल्लात में मिलेंगे, इलाकों में मिलेंगे, शहरों में मिलेंगे, बस्तियों में मिलेंगे, गुमनामी के जमाने में बनी कब्रों में मिलेंगे। मैंने कहा वहां क्यों नहीं, यहाँ क्यों है? क्या ये जिक्र में नहीं रहे, ये फिक्र बन गए। फिक्र बनकर फिर जानों पर छाते चले गए। सारी दुनिया के लोग तो अगर तुम्हारे जहनों में आज नबी का नाम है, रसूल का नाम है, कुरान की बात है, तिलावत की बात है, नमाज की बात है, नीली शंख के लोगों मेरा जुमला लिख लेना। मालूम नहीं फिर मुलाकात हो या न हो, मेरा जुमला लिख लेना। अगर आज तेरी मस्जिद है, तेरा मिंबर है, तेरा मेहराब है, तेरा मीनारा है, तेरा जलसा है, तेरी आवाज है, तेरा खतीब है, तेरा अदीब है, तेरा वाइज है, तेरे पास किताब है, तेरे पास कलाम है, तू सदाकत जानता है, तू अदालत जानता है, तू हया जानता है, तू ईमान जानता है, इस्लाम जानता है, गुस्ल का तरीका जानता है, वुजू का तरीका जानता है, तयम्मुम का तरीका जानता है, तुझे कज़ा का पता है, तुझे अदा का पता है, तुझे अदालत का पता है, तुझे शादी का पता है, तुझे गमी का पता है, निकाह का पता है, हलाल का पता है, हराम का पता है, जायज का पता है, नाजायज का पता है, सच का पता है, झूठ का पता है। तेरे सामने दीन का नक्शा है, तेरे सामने दीन की इमारत है। ये मस्जिदें हैं, ये मदरसे हैं, ये खानकाएं हैं, हाँ वली हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं, गौस हैं, शेखुल हदीस है, शेखुल तफसीर है, वक्त के इमाम हैं, दुनिया में नाम है। अजानों की आवाजें हैं, मदरसों की शजवाइयाँ हैं, अजानों की आवाजें हैं, चहचह चिड़ियों की चहचहाट की तरह बच्चों की जबानों से कुरान की आवाजें हैं। हाफिज कुरान है, आलिम कुरान है, आमिल कुरान है, दीन के दाई है, दीन के पुजारी है, तबलीग के लोग हैं, जिहाद के लोग हैं, फतुहात के लोग हैं, कमाल के लोग हैं, करामत के लोग हैं, अजमत के लोग हैं, शराफत के लोग हैं। रब्बे अज़्ज़ल जलाल की कसम, आज दुनिया के कोने कोने में अगर नबी की सीरत के पहलू नजर आ रहे हैं तो इसी जिक्र को फिक्र कहते हैं और इसी फिक्र को फिक्र सहाबा कहते हैं। बाहर वाले गूंजाए 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 साहबा 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 लोग कहते हैं मानसरा कैमरा वालों का बड़ा कमाल है।
मैं कहता हूँ जलसों में सबसे बड़ी रुकावट ये दूसरे हैदरी वाले भी कहीं वो बच ना जाए। आप कहेंगे वो क्यों? जब तुम बराह रास्त दिखाओगे तो कौन आएगा? उसे क्या जरूरत है सर्दी में, गर्मी में, बारिश में बिस्तर छोड़ के वहीं खोल लेते हैं लेटे लेटे। चासी ले दी है। उन्होंने यूं नहीं किया, उन्होंने यूं नहीं किया, वो चल पड़े, चल पड़े। मैं तुमसे एक बात कहता हूं, किसी को समझ आएगी, किसी को साहबा साहबा कहते रहो, कभी बुला लेंगे। मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं, किसी को बताना नहीं, छुप के अपने पास रखना। साहबा साहबा कह लो, कभी बुला लेंगे। कहते रहो, कहते रहो, कभी बुला लेंगे। साहबा साहबा कहते रहो, कभी तो बुला लेंगे। हर कोई बुला के अपनी तर्ज का इस्तेमाल करता है, वो बुला के अपनी तर्ज का इस्तेमाल करता है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, क्या बात है, कहो सुभान अल्लाह। वो बेवफा नहीं, बड़े वफादार है, वो बहुत वफादार है, वो बहुत इज्जत देते हैं, आप सोच नहीं सकते, वो बहुत इज्जत देते हैं। साहबा साहबा कह रहे हो, कभी बुला ही लेंगे। वो बहुत इज्जत देते हैं, उनको बहुत वफा है, उनमें बहुत वफा है, वफा की इंतहा पर है। इसे मामूली ना समझो, इसे आम ना समझो, इसे वक्त का कहीं खुदा ना खास्ता नौजुबिल्लाह ज़िया ना समझो, इसे वक्त गुजारने का तरीका ना समझो, इसे जिंदगी का नस्बुल ऐन बुला लो, इसे जिंदगी का नस्बुल ऐन बुला लो, नस्बुल ऐन बुला लो। साहबा साहबा तो करना ही करना, इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है। पत्थरों दरख्तों से भी हम गुजरेंगे, हमें आवाज ही आएगी, साहबा 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 साहबा। जो नहीं बोल रहे, नहीं जाना चाहते मैं किस दुनिया में हूं, तुम्हें पता नहीं है, क्या कहो सहाबा। बहुत इज्जत देते हैं, आप सोच ही नहीं सकते, इज्जत को आप सोच ही नहीं सकते जितनी वो देते हैं। सहाबा साहबा कहो, कभी बुला लेंगे, हाँ वो जिक्र में नहीं रहे, फिक्र बन गए। पहले रसूल का नाम किताबों में था, पहले हुजूर का नाम सहीफों में था, पहले हुजूर का नाम ज़बानों में था। सहाबा में तुम्हारी इज्जतों पे कुर्बान जाऊं, तुमने हुजूर का नाम ज़मानों में भेज दिया, अखलाक में भेज दिया, किरदार में भेज दिया, गुफ्तार में भेज दिया, कानून में भेज दिया, ज़ाब्ते में भेज दिया, दस्तूर में भेज दिया, आइन में भेज दिया, खिलाफत में भेज दिया, इमामत में भेज दिया, मस्जिदों में बना दिया, किताबों में नहीं, बंदों के जिस्मों में भेजकर, दाढ़ी की सूरत में, पगड़ी की सूरत में, नमाज की सूरत में, सच्चाई की सूरत में, जिहाद की सूरत में, हज की सूरत में, उम्रा की सूरत में, तवाफ की सूरत में, सियारत की सूरत में, अस्मत की सूरत में, गैरत की सूरत में, दलेरी की सूरत में, शुजाअत की सूरत में, पादरी की सूरत में। साहबा तुमने नामे नबी को, पैगामे नबी को, जिक्र नबी को ऐसी फिक्र बना दी, जहां तक आसमान का सूरज नहीं पहुंचा, वहां तक फिक्रे रसूल को पहुंचा दिया है। काश के मेरे ये आखिरी जुमले आपको समझ आ जाए। सारा जमाना किताबों में रहा, सहाबा तुम्हारी अजमतों को सलाम है, तुमने से किताबों में नहीं रखा, अमलों में नाफिज कर दिया। दाढ़ी की सूरत में, पगड़ी की सूरत में, नमाज की सूरत में, रोजे की सूरत में, हज की सूरत में, हक गोई की सूरत में, बेबाकी की सूरत में, गैरतमंदी की सूरत में, तीर तलवार की सूरत में, फतुहात की सूरत में, दीन के फैलाने की सूरत में, जहां जहां आज अमल हो रहा है, इसी अमल को फिक्र कहा जाता है। फिक्र के पीछे पलट कर देखो, कौन नजर आता है? उसी नजर आने वाली जमात को सहाबा कहा जाता है।
मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं भी आ सकूं, आप भी सुन सकें। यह आइंदा होगी। बाकी तकरीर आप तो सोच में पड़ गए, आपको तो खुश होना चाहिए था। वो कहते हैं बड़ी मुश्किल से तारीख दी, मैंने तो 1 साल पहले दे दी, लेकिन चूंकि आपने ली नहीं, मैंने वापस कर लिया। नहीं बोला नहीं। देखो वक्त वक्त होता है, कबूलियत के औकात होते हैं, आपकी किस्मत में नहीं थी। नहीं, सदर भी जनरल सेक्रेटरी भी दोनों भी नहीं बोले, वो भी नहीं बोले। नहीं बोले। कबूल है मगर अब ना मंजूर है, इसलिए कि इनकलाबी नहीं है। ढूंढो, हमें तो तकरीर सुनाई, हमारी तो ना सुनी। होगा, होता तो खड़ा होता नहीं। और नहीं भाई, मैं इम्तिहान लेता हूँ, वो देखो सबसे आखिर में। असल तकरीर शुरू ही ऐसी है, वो अंदर आ ही नहीं सकती। असल आप लोगों ने पता है, उसकी और मेरी राज की बात है, वो समझते हैं। मैं आप लोगों को समझ में मेरी तकरीर दिया है, उसी को समझ में आई है, क्योंकि सारी थी भी उसी की। बात मेरी यहाँ खत्म है। आप जितने लोग बैठे हो, हर आदमी एक आदमी को दावत देगा 1 साल में। कितने में? और आइंदा उसे बताएंगे कि जिक्र नबी और फिक्र साहबा में जाएंगे। ये कर लोगे? अगर ऐसा हुआ तो यह जगह मिलेगी छतों पे, बाजार पे। और अगर 2 को दे दी तो ये तो आप नहीं करोगे ना? नहीं, जगह नहीं है। उससे पहले पूछना इनकलाबी से जगह है। अब भी इनके पास जगह खत्म हो गई। खेत में पहले करते थे, खेत में अब फसल है, दूसरों की फसल तो नहीं खराब कर सकते, कोशिश में लगे। अब ये नया कट्टा खोलेंगे, मेहनत करेंगे, नज़रियाती काम करेंगे। सहाबा किराम ने जिस तरह फिक्र को लेकर दुनिया तक पहुंचाया, आप फिक्र सहाबा को आगे बढ़ाओगे। हर गांव तक जाओगे, हर किली तक जाओगे, हर मस्जिद में। आपसे कह रहा हूं, हर मस्जिद में एक हल्का बनाओ। मैं तुमसे एक अजीब बात आज करने लगा। मौलाना दिशानी साहब और मौलाना रबनाज ताहिर साहब, आप खुसूसियत के साथ मम्मी शाह भी थोड़ी तवज्जो करें। हर मस्जिद में एक हल्का बनाओ। जितनी मस्जिदें हैं उतनी यूनिटें होनी चाहिए। ऐसा करोगे? सिर्फ बातें ना सुनो, सिर्फ नारे ना लगाओ, अमल की दुनिया में जाओ। ऐसा करोगे? हर मस्जिद में मस्जिद का इमाम हल्के का अमीर हो, वहां का नमाजी पहली सफ का हल्के का अमीर हो। वो रोजाना अपनी मस्जिद में इस तरह सर जोड़ कर बैठे जैसे तबलीगी जमात बैठती। वो रोजाना मशवरा करें आज क्या होना चाहिए। हिकायत सहाबा की तालीम रोजाना हो। आयात अज़मत सहाबा जो जमा किए उनका हफ्ते में एक दर्स लाजमी हो, हर मस्जिद में हो। मैं देखता हूँ दिशानी साहब, आपको फिर कौन रोकता है? आपने शिकवा किया, लोग हमें रोकते, ये रोकते। किसी में क्या मजाल अगर तूफानों की तरह तुम घर से निकल पड़ो, किसी में क्या मजाल अगर आंधियों की तरह तुम छा जाओ, किसी में क्या मजाल जब हर ठप्पे पे आपकी मोर लगे, किसी में क्या मजाल जब हर घर से काफिले इनके लिए निकले। क्या मजाल है किसी की जो रास्ता रोक कर दिखाए। काम करो यार, हिम्मत पैदा करो। मायूसी गुनाह है, मायूस कभी नहीं। जंग लड़ी जाती है, जीतना और हारना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ लड़ना, हमारा काम है मैदान में रहना, हमारा काम है आंख में आंख डालना, हमारा काम है जुर्रत से खड़े रहना, हमारा काम है पीछे डांटना। कामयाबी देना तो मेरे अल्लाह का। हम मायूसी को गुनाह समझते हैं, हम मायूसी को कुफ्र समझते हैं। बटकराम के लोगों, गैरत के रास्ते पर खड़े रहो। असर के वक्त, कबूलियत के वक्त में तुम्हें खुशखबरी सुनाने लगा हूं। आने वाला वक्त तुम्हारा है, लेकिन घर घर जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह को मेहनत वाले लोग पसंद है, काहिल पसंद नहीं है।
सुस्त पसंद नहीं है, मायूस होने वाले पसंद नहीं है। गली गली जाओ, करिया करिए जाओ, हर मस्जिद में हल्का बनाओ। हिकायत सहाबा की तालीम अपने घरों में करो। अपनी खातून को साहबियात बताओ, साहबियात। उमर की शान बताओ, उस्मान की शान बताओ, अबू बकर की शान बताओ। आयशा समझाओ, हफ्सा समझाओ, खदीजा समझाओ, फातिमा समझाओ, गैरत का सबक पढ़ाओ, बताओ उनको दीन क्या है। मैंने एक और जगह भी कहा, सिर्फ घर में जाकर बीवी से गपशप लगाना ही कमाल नहीं है, उसके नजरियात बनाना भी कमाल है। क्या बात है। बीवी तुम्हारी हो, वोट किसी और को दे, शर्म नाराजी। माँ बहन बेटी मेरी हो, मोहर किसी और पर लगा, हया नहीं आती। गौर करो अपने अंदर को, गौर करो अपने जमीर पर, गौर करो अपनी मेहनत पर। कमजोरी कहाँ है? तोड़ो उस कमजोरी को। मैं देखता हूँ आने वाले वक्त में कौन सी ताकत जो में रोकेगी, जब तूफानों की तरह हमारे लोग रुख करेंगे, कोई और नहीं होगा। मेहनत करोगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, बनाया था, बचाएंगे। झंडा हमने लहराया था, झंडे को हम बरकरार रखेंगे। कुर्बानी हमने दी थी, कुर्बानियां हम देंगे। इस मुल्क पर कोई आंच आएगी, सबसे पहले, सबसे पहली सब में सबसे पहले हम खड़े होंगे। ऐसा करोगे, अल्लाह ताला मेरा आप हामी नासिर वाखिरु दावाना।